Mr. Navin will be formally appointed. Let me in fact go across to my colleague Sanjay Sharma, who is outside the BJP headquarters. He's bringing us those visuals of what a festive atmosphere there is. संजय, हम बात कर रहे थे नितिन नवीन जी की जो पॉलिटिकल जर्नी है जो 2006 से शुरू हुई थी, उसके बाद ही रोज थ्रू द रैंक्स और अभी यूथ लीडर के तरह वो सामने आ रहे हैं। ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन नितिन नवीन जी आपने जिस तरीके से पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, सबसे बड़ी बात उसके बाद में वो खुद भी पॉलिटिकल सिस्टम बीजेपी पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन पार्टी है और एक भी उनका जो स्टेप होता है पार्टी का वो ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख करके होता है। तो नितिन नवीन ने पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम किया, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय टीम के हिस्सा रहे, राष्ट्रीय बीजेपी की भारतीय जनता युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर काम किया, सिक्किम के प्रभारी के रूप में काम किया, छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में अभी भी काम कर रहे थे। साथ ही साथ बिहार में 5 बार के एमएलए थे। एमएलए के साथ साथ बिहार में मंत्री भी थे, पीडब्ल्यूडी का मंत्री बनाया गया था, उनको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिया गया था। तो नितिन नवीन ऐसा नहीं कि सीधे आकर के सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, उनकी पूरी तरह से पूरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है, उन्होंने काम किया है, उसके बाद में उनको आगे लाया गया है। तो उनको आगे लाने के पीछे आप कह सकते हैं सबसे बड़ी भूमिका रही है कि उनकी युवा होना, कि जिस बार जो कमान दी जानी थी वो 45 वर्ष से कम उम्र के किसी नेता को दी जानी थी, लिहाजा इस बार जो कम उम्र के हमारे साथ बने रहे। इनफैक्ट दिलीप जायसवाल इज जॉइनिंग अस ऑन द broadcast. Thank you so much, sir, for joining us. A very good morning to you, sir. When we are looking at the elevation of Mr. Nitin Nabin as the formally election or as the BJP national president, it is a huge historic day. He is one of the youngest leaders over here being elected to the post of the national president, sir. Thank you, शिवानी जी। नितिन नवीन जी हमारे पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी द हाईएस्ट संगठन का जो हमारा पोस्ट होता है शीर्षस्थ नेतृत्व के पद पर आज उनकी घोषणा होगी। नितिन नवीन जी 5 बार के विधायक हैं और उनको संगठन का भी काफी अनुभव है। सिक्किम के प्रभारी रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं और साथ में बिहार सरकार के मंत्री भी रहे हैं। तो एक प्रशासनिक क्षमता भी है, संगठन की क्षमता भी है और 45 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के भी हुए और 45 वर्ष के युवा अध्यक्ष नितिन नवीन जी बने हैं। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को और आने वाले विकसित भारत के सपना को पूरा करे। इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है 2047 डेवलप्ड कंट्री इंडिया, और उस सोच को पूरा करने के लिए हमें युवाओं को अपने साथ लेकर चलना है। और एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले समय में एक यूथ और जैन जी को बहुत बड़ा मैसेज गया है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले नए जनरेशन को साथ लेकर के और इस देश को विकसित भारत के सपना को पूरा करेगी। और सर आप खुद एक बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर है, मिस्टर नितिन नाभिन भी थे, उन्होंने 2-3 पोस्ट होल्ड किए हैं जिनमें से एक पोर्टफोलियो आपका भी था रोड कंस्ट्रक्शन का जो उन्होंने 2021 में लीड किया था सर। तो ऑब्वियसली उनके पास भी बहुत ही वैरिड बैकग्राउंड है, अगर आपने उनके साथ बिहार में काम किया होगा तो। नितिन नवीन जी जो अभी मैं मिनिस्टर हूँ रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर, नितिन नवीन जी रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर थे और उन्होंने एक रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लाया था जो कि आज पूरे कंट्री में रोल मॉडल मेंटेनेंस पॉलिसी है। ये उनका सोच था और आज हम अच्छे डेवलप्ड स्टेट जिसको कहते हैं डेवलपिंग एंड डेवलप्ड स्टेट अगर रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में हो तो बिहार आज अव्वल है, बिहार आज आगे है। जी बिल्कुल। और सर हम जब देखते हैं कि उन्होंने, आपने खुद कहा कि एक मॉडल सेटअप किया था बिहार में भी जब उनको ये सब पोर्टफोलियोज मिले थे, आगे जाके भी क्या अब हम जब वो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बन गए हैं, संगठन हमारा काफी मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ युवा शक्ति जो है वो पूरे ताकत के साथ जुड़ेगी और पूरे देश में एक युवा शक्ति को आह्वान होगा कि भारतीय जनता पार्टी नए जनरेशन को लेकर चलना चाहती है और नया जनरेशन जो स्टार्टअप है हमारा वो पूरे देश को विकसित भारत बनाने का काम करेगा।